यार वीआरसी में एक सुपर पावर चाहिए। कैसी सुपर पावर यार? अगर तुम्हें पता हो कि आंसर ऑप्शंस में ट्रैप्स कैसे सेट करे जाते हैं, दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, राइट? अगर ध्यान से सोचा जाए, वीआरसी में हर बंदा आपको बोल देता है आंसर ऑप्शंस एलिमिनेट करो, बट एलिमिनेट किस बेसिस पे करो, क्या ढूंढो, आंसर ऑप्शंस में क्या ट्रैप सेट होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। सो आज मैं इस वीडियो में आई टेक यू थ्रू दिस प्रोसेस कि ट्रैप्स क्या क्या होते हैं वीआरसी में, हाउ वी कैन फाइंड देम, हाउ वी कैन फिक्स देम, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू improve our वीआरसी एक्यूरेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई एम प्रशांत, आई एम द फाउंडर ऑफ वर्ड पंडित एंड द लर्निंग नेटवर्क। सो ये मैं आपके लिए वीडियोस, एक सेट ऑफ वीडियोस लेके आ रहा हूँ विच विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर कैट वीएआरसी। इसके साथ साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, वी लॉन्च्ड आवर फुल कोर्स फॉर कैट 2026 वीआरसी। बैच लॉन्च हो चुका है, लाइव क्लासेस विल स्टार्ट वेरी सून। वी आर रनिंग द मोस्ट ऑसम ऑफर ऑन द कोर्स एवर दैट वी डन इन द लास्ट 10 years। सो एक बार जाके उसको चेकआउट करना, एंड नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करना, ये ऑफर को चेकआउट करना, एंड मेक श्योर यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। You will be guided by me, mentored by me, personally coached by me in this program. I connect with every student through WhatsApp. I'm always available there. So I'll make sure that I help you as much as possible. All you have to do is take advantage of this once in a lifetime offer that we've launched. Right? चलिए अब ये start करते हैं। टॉप 5 ट्रैप्स जो आते हैं, जो सेट करे जाते हैं वीआरसी में। सबसे पहला ट्रैप कौन सा है यार? सबसे पहला, सबसे डेंजरस ट्रैप है द पार्शियल आंसर, ट्रू बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट? सो इसमें क्या करते हैं कि वो कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं पैसेज में से, राइट? बट वो पार्शियली ट्रू होती है, राइट? सो हाफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली करेक्ट, राइट? अब हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है? ये जो हाफ इंफॉर्मेशन है ना, वी हैव रेड इट इन द पैसेज, राइट? तो हमने वो इंफॉर्मेशन पढ़ी होती है पैसेज में, एंड वी गेट नेचुरली टेम्प्टेड टू सिलेक्ट इट बिकॉज हमें लगता है हमने ये ऑप्शन पढ़ा था, राइट? बट वी डोंट रियलाइज द अदर हाफ ऑफ द ऑप्शन इज एक्चुअली इनकरेक्ट, राइट? सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्रैप है जो सेट करा जाता है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि पैसेज, लेट्स सपोज ये पैसेज का मेन आइडिया क्वेश्चन है, ठीक है? और इसमें उन्होंने मेन आइडिया पूछा और पैसेज था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सब्जेक्ट हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग था, और स्पेसिफिकली इसका इम्पैक्ट, राइट? सो इसका इम्पैक्ट लेट्स सपोज आइलैंड्स पे जो सबमर्ज होने वाले हैं, राइट? आइलैंड्स वाटर लेवल्स राइज हो रहे हैं, ठीक है? और कॉज इसका है वाटर लेवल्स राइज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो ये पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन थी, राइट? सो ये, अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे को आंसर ऑप्शन में भी गिवन है, बट इसके साथ साथ अगर आंसर ऑप्शन में मैं ऐड कर दूं पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, राइट? या मैं कोई और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ऐड कर दूं जो सिटीज पे हो रहा है, राइट? जो राइजिंग टेम्परेचर्स पे हो रहा है और उससे कितना समर्स के वेदर बढ़ रहा है, ठीक है? समर्स आर गेटिंग वर्स। अब ये मैं ऐड कर दूं और इस पर टेम्पटेशन क्या होगा? क्यों, हमें तो पता है ये इन्फॉर्मेशन सही है, ऐसा भी नहीं लगेगा कि इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है? ये पैसेज में से थी ही नहीं, राइट? दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पैसेज, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी और हमने इसको पिक कर लिया। सो ये एक बड़ा डेंजरस ट्रैप है जो आपको पैसेज में मिलता है। सो अगर आप इसको, अगर इसमें देखोगे तो इसमें आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर था, बट साथ के साथ ऑप्शन भी था दूसरा, आपके साथ एक ट्रैप ऑप्शन भी था, और इसको, इस ट्रैप को अलग अलग तरीके से सेट करा जा सकता है। कई बार आप आंसर ऑप्शन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा उठा लो पैसेज से जो उस ज़्यादा मेन पॉइंट ना हो, रिलेटेड पॉइंट हो, उसके साथ कुछ और ऐड कर दो, ठीक है? तो वो क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करता है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। सो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये पूरा ऑप्शन वैलिड है कि नहीं है। ये पहला ट्रैप था, ठीक है? इसके साथ साथ अब दूसरा ट्रैप, द एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक है? इसमें एक बड़ी सही सी सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है? जहां पे भी वर्ड्स ऐसे आ जाएं, ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ठीक है? ये सारे के सारे क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक एक्सट्रीम सेंटिमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है?
अब 99% ऑफ द केसेस में ऑथर, तुम रियलाइज करोगे, ऐसे एक्सट्रीम सेंटिमेंट यूज ही नहीं करते हैं पैसेजेस में। वो इनकी लैंग्वेज एक्सट्रीम होती नहीं है क्योंकि नुआंस्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, सो एक्सट्रीम लैंग्वेज होती ही नहीं है। सो ये एक ट्रैप होता है जिसमें एक वर्ड, इंफॉर्मेशन पूरी सही होगी, बस एक वर्ड चेंज कर दिया जाएगा, राइट। सो जैसे कि हमारा वो आइलैंड्स वाला एग्जाम्पल था, उसमें क्या पता वो प्रॉब्लम सम आइलैंड्स पे हो, आप बोल दो ऑल आइलैंड्स, दुनिया के सारे आइलैंड्स, तो आपने एक सम का ऑल कर दिया तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। सो ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन वाला ट्रैप है जो यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन दिस इज द इजीएस्ट टू स्पॉट, ये इनकरेक्ट ऑप्शन, आउट ऑफ स्कोप। आपने स्कोप ही पैसेज का चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पैसेज था ग्लोबल वार्मिंग इन इंडिया के बारे में, और आपने उसको ले गए ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड पे आप ले गए, आपने स्कोप चेंज कर दिया पैसेज का, ठीक है। आपने स्कोप ही चेंज कर दिया, स्कोप ही इंक्रीज कर दिया, सटनली आपने सब्जेक्ट में चेंज किया जिससे पैसेज का स्कोप ही चेंज हो जाता है। सो ये भी एक डाइसी आंसर ऑप्शन बन सकता है अगर आप इसको ध्यान से ना पढ़ो। जनरली आउट ऑफ स्कोप आपको पता चल जाता है कि ये पैसेज में बात नहीं करी हुई थी। इसका सिंपल चेक है, ये इंफॉर्मेशन पैसेज में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन पैसेज के बाहर से आ रही है, रिमेंबर वी कांट ऐड इंफॉर्मेशन, राइट, वी कांट डू दैट, वी हैव टू इन्फर व्हाटएवर वी हैव टू इन्फर, वी हैव टू इन्फर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो अगर बाहर से आ रही है इंफॉर्मेशन तो वो आउट ऑफ स्कोप बन जाती है, ठीक है। तो 3 टाइप के आंसर चॉइसेस हमने कर लिए। इसके अलावा एक ऑपोजिट ट्रैप जिसमें हम लोग, ये बेसिकली एक साइकोलॉजी की गेम है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी उसका कंप्लीट ऑपोजिट बोल दो, राइट। अब ये सुनने में तो होना चाहिए कि यार ये तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, बट दिक्कत क्या होती है, जो वो लाइन आप पढ़ते हो उसमें एक वर्ड को यूज करके इंफॉर्मेशन को ऑपोजिट करा गया, तो हमें एक बड़ी टेम्पटेशन होती है, हमें लगता है क्योंकि रिकॉल वैल्यू, हमारे को लगता है हमने ये पढ़ा था तो हम उसको चूज कर लेते हैं कि ये तो पैसेज में था, मैंने पढ़ा था, विदाउट रियलाइजिंग कि उसमें एक वर्ड, एक सेंटिमेंट चेंज कर दिया गया है एंड द ऑप्शन मीन्स द ऑपोजिट। ये सारी चीजें तुम्हें एक्चुअली पता क्या करनी है, जब तुम आरसीज प्रैक्टिस करो तो देखो कौन से इनकरेक्ट आंसर चॉइस ट्रैप में डिफरेंट आंसर चॉइसेस जा रही हैं। आइडेंटिफाई द ट्रैप्स देयर। जब ये आइडेंटिफाई करोगे तब तुम्हारी आरसीज में एक्यूरेसी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू होगी, तुम्हें रियलाइज होगा आंसर चॉइसेस एलिमिनेट कैसे करनी है। अब एक खतरनाक वाला ट्रैप, डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पैसेज में ऑथर ने कुछ सजेस्ट किया था, ठीक है, और मैं आंसर चॉइस में एग्जैक्टली सेम चीज बोलूं कि ऑथर ने ये सजेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्लोबल वार्मिंग एग्जाम्पल में ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ऑथर ने सजेस्ट किया हो, बट आपने आंसर चॉइस में बाकी सब कुछ सेम बोला बट सजेस्ट की जगह प्रूव वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो आपने सेंटिमेंट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, ठीक है, बहुत क्लोज बट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, सजेस्ट की जगह प्रूव कर दिया। सो ये एक डिस्टॉर्शन ट्रैप है जो in terms of all the traps it's one of the trickiest ones to identify, right। इसको आइडेंटिफाई करना काफी ट्रिकी हो जाता है। सो ये एक और ट्रैप है जिसके बारे में यू हैव टू बी केयरफुल। तुम्हारा अब काम क्या है, तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स पता चल गए हैं, ठीक है। तो अब तुमने करना क्या है, जब तुम आरसीज प्रैक्टिस करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, तो आइडेंटिफाई करो कि किस ऑप्शन पे कौन सा ट्रैप अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब ये करना शुरू करोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम, अच्छा ये इसमें ये ट्रैप है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, तब तुम ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखोगे, इसको रियल एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, राइट। सो ये आज का वीडियो था, इसमें से आपको सारे नोट्स लिख लेने चाहिए, कितने कितने टाइप के अलग इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस होते हैं, कौन सा आंसर चॉइस कैसे इनकरेक्ट होता है। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस वुड बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू while practicing RCs, right? And do check out our complete VARC course. That course is going to transform your VARC prep. So, isko check out जरूर करना. Thank you very much for watching this video and happy learning.